हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़े भगवान के भक्त की स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक हरपाल नाम के भक्त की, जो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और पुजारी था। दोस्तों, भगवान का नाम जप करना उसका काम था, लेकिन हरपाल ब्याह नहीं करते थे। उनके घर वाले परेशान थे। वो हरपाल जी को कहते रहते थे कि तुम्हारी उम्र बीत गई है, अब विवाह के लिए राजी हो जाओ। हरपाल कहते थे कि मैं ऐसी कन्या से विवाह करूंगा जो कि संस्कारी हो, वरना मैं कुंवारा ही अच्छा हूँ। तभी दोस्तों, उनके किसी रिश्तेदार ने बोला कि तेरे लायक एक कन्या मिल गई है। हरपाल ने कहा कि तब तो मैं बिना मुहूर्त के ही उस कन्या से विवाह करूंगा। पर उन रिश्तेदारों ने कहा कि उस कन्या ने ये शर्त रखी है कि जो प्रतिदिन 1000 संतों को खाना खिलाएगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। दोस्तों, हरपाल ने कहा कि तब तो मैं बिना मुहूर्त के ही ऐसी कन्या से विवाह जरूर करूंगा, क्योंकि मुहूर्त उसके साथ देखा जाता है जिसके संग दुविधा हो कि विवाह कैसा चलेगा। ये तो भगवान की भक्त है, निसंकोच विवाह करा दो। घर वाले बोले, अरे प्रतिदिन 1000 संतों को खाना खिलाना पड़ेगा तो राशन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हरपाल नहीं माना और विवाह कर दिया। दोस्तों, विवाह के अनुसार हरपाल प्रतिदिन महात्माओं को काशी जैसी नगरी में खाना खिलाने लगा। हरपाल जी करते तो कुछ नहीं थे, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, परंतु जो दादा परदादाओं की पुश्तैनी कमाई रखी हुई थी, बाप दादाओं की, उसी को बेच बेच के हरपाल प्रतिदिन साधु संतों के लिए खाने का इंतजाम करने लगा और संतों को खाना खिलाने लगा। दोस्तों, 5-4 साल तो अच्छे से बीत गई आराम से, लेकिन अब धीरे धीरे धन भी खत्म हो रहा था। अपनी बीवी के गहने सब बेच दिए। अब उन्होंने सोच लिया कि अब मैं पत्नी से नहीं बताऊंगा, और बाहर दुकानों में जाते और दुकानदारों से सामान उधार लाकर संतों को खाना खिलाने लगे। अब पुराने रईस जो थे, वो दुकानदारों ने भी उधार देने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पुराने रईस थे, तो दुकानदारों ने भी इनको उधार देने से मना नहीं किया। जब 8-9 महीने हो गए तो सब मांगने लगे, तो हरपाल किसी को ना दे पाए और अब बात बिगड़ने लगी। दोस्तों, हरपाल ने अपना सब कुछ साधु संतों की सेवा में लगा दिया, और अब हरपाल की ना तो इज्जत बची और ना ही साधु संतों को खिलाने के लिए उनके पास पैसा रहा। लेकिन संत सेवा करना हरपाल ने नहीं छोड़ी। हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं अब चोरी करूंगा, चोरी करके ठाकुर जी को भी भोग लगाऊंगा और संतों जी को भी खाना खिलाऊंगा। दोस्तों, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हरपाल जी किसी का धन नहीं चुराते थे। केवल हर किसी के घर पर जाकर, रसोई घर में जहाँ ताले नहीं होते थे, वहाँ से राशन चुरा चुरा कर अगले दिन संतों के खाने की व्यवस्था करने लगे। अब तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि कोई धन तो चुराता नहीं है, परंतु ताले तोड़कर हमारा राशन उठाकर ले जाता है। धीरे धीरे हरपाल जी चोरी के इल्जाम में भी फंसते चले गए। दोस्तों, लेकिन उन्होंने संतों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। अब तो ठाकुर जी ये देखकर दोस्तों रीझ गए कि भक्त के पास कुछ है भी नहीं, फिर भी मेरे संतों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। ऐसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा जो कि चोरी करके भी सबका पेट भरता हो। अब तो इससे मिलने जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उठ करके बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े गहने पहनकर, सोने के जूते पहने, सोने का बेंत हाथ में लेकर और बड़ा सा पेट निकालकर, नकली मूंछ लगाकर और चल पड़े। माता रुक्मिणी कहने लगी कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे रुक्मिणी, आज मैं एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम जाकर के गड़बड़ कर दोगी। लेकिन दोस्तों, रुक्मिणी नहीं मानी और कृष्ण भगवान के साथ वो उस हरपाल जी से मिलने चली गई। दोस्तों, भगवान ने रुक्मिणी से भी कहा कि तुम भी अच्छे से जेवर पहन के चलो। अब हरपाल जी जंगल के रास्ते में बैठ गए थे कि कोई धन वाला, कोई सेठ यदि इस रास्ते से निकलेगा तो उसका सारा धन लूट लूंगा और सारा धन संत सेवा में मैं
लगा दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे हरपाल जी कि इतने में ठाकुर जी और रुक्मणी जी वहां उसके संग प्रकट हो गए। ठाकुर जी को छम-छम की आवाज में देखकर हरपाल जी बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि आह, कम से कम 10 साल की व्यवस्था हो जाएगी। कितने सारे जेवर पहन के आए हैं ये दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी। अब 10 साल चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी भंडारे के लिए। ठाकुर जी जैसे ही हरपाल के समक्ष पहुंचे, हरपाल जी बोल पड़े, भैया जी जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी नाराज हो गए और वो सेठ के रूप में थे तो उन्होंने कहा, काहे का जय श्री कृष्णा? हमने सुना है कि इस गांव में एक हरपाल नाम का चोर रहता है, वो चोरी करके संत सेवा करता है और बाद में जय श्री कृष्णा कहता है। हरपाल जी समझ गए कि ये तो भगवान का विमुख है, ये भगवान का भक्त नहीं है। इसकी तो मैं एक अंगूठी तक नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ लूट लूंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो कुछ जेवर छोड़ भी देता, पर ये सेठ तो भगवान का विमुख है, इसका कोई सामान नहीं छोड़ूंगा। हरपाल बोला, हाँ भैया, एक डकैत रहता है इस गांव में, पर एक रास्ता है जंगल से होकर वहां शहर तक जाने का, आप शहर पहुंच जाओगे। सेठ जी बोले, तो तुम हमें जंगल पार करा दो। हरपाल जी बोले कि महाराज, करा तो मैं दूंगा, पर आज मेरे यहाँ ना कुछ मेहमान आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ धन मुझे दे दो, तो मैं उनकी खाने की व्यवस्था कराकर आता हूँ, फिर आपको जंगल पार कराता हूँ। भगवान, जो सेठ रूपी भगवान थे, वो मुस्कुराते हुए उसे कुछ सोने की मोहरे देते हैं। हरपाल सोने की मोहरे बेचकर उनसे राशन सामग्री लाते हैं और खाने की व्यवस्था करवाते हैं अपनी पत्नी से और कहते हैं कि अगर संत मेरे बारे में पूछेंगे तो उनको कहना कि कम से कम 10 साल की व्यवस्था खाने की करने में गया हुआ हूँ, आप आराम से भोजन पाना। दोस्तों, हरपाल सेठ सेठानी को जंगल के बीचों बीच लेके जा रहे थे। जब अचानक भयानक जंगल में पहुंचे तो वहां पे हरपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो सेठ सेठानी उसके पीछे जा रहे थे। हरपाल ने अपना डंडा जमीन पर गाड़ा और अपना साफा नीचे बिछाया। इस पर दोस्तों भगवान रूपी वो सेठ बोले कि भैया क्या करते हो? हरपाल बोला, सारी सामग्री चुपचाप दोनों पति पत्नी इस मेरे साफे पर डाल दो। आज तो कम से कम 10 साल के राशन की व्यवस्था हो जाएगी संतों की, एक भी चीज नहीं छोड़ना, मैं ही हरपाल हूँ। ठाकुर जी ने थर थर कांपने लगे। ठाकुर जी को थर थर कांपते हुए देखकर रुक्मणी मन ही मन भगवान से कहने लगी कि देखो तो प्रभु, आप कैसा नाटक कर रहे हो। रावण के आगे नहीं डरे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यपु के आगे आप नहीं डरे, कंस के आगे नहीं डरे, और आज एक भक्त के आगे कांप रहे हैं। भगवान मन ही मन रुक्मणी से बोले कि तुम भी कांपो, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के आगे, रावण के आगे, कुंभकर्ण के आगे और कंस के आगे मैं इसलिए नहीं कांपा क्योंकि कभी भी दुष्ट राक्षसों के सामने या दुष्ट मनुष्यों के सामने कभी नहीं कांपना चाहिए, उनको अपनी शक्ति जरूर दिखानी चाहिए। लेकिन पगली, ये तो मेरे भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, इसने मेरे लिए, साधु संतों के लिए सब कुछ गवा दिया अपना, इसके आगे तो कांपने का नाटक करना ही पड़ेगा, सचमुच भी कांपना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। इसने हमारे संतों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है, इसके सामने तो कांपना भी बहुत कम बात है। हरपाल ने लास्ट में ठाकुर जी के सारे गहने उतरवा दिए और ठाकुर जी की जो एक कनिष्ठिका उंगली थी उसमें एक छोटी सी मुद्रिका थी भगवान की। तो हरपाल जी कहते हैं कि इस मुद्रिका को भी निकालो, कम से कम 1 हफ्ते की इसमें संतों की खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ठाकुर जी बोले कि हरपाल, इसको तो रहने दो, ये बहुत पुरानी है, ये निकलेगी नहीं, इसके लिए तो तुम्हें उंगली ही काटनी पड़ेगी। हरपाल बोला, कोई बात नहीं, उंगली काटनी पड़े तो मैं तुम्हारी उंगली भी काट दूंगा, क्योंकि तुम्हारी उंगली मैं इसलिए काटूंगा कि मैंने तुमसे आते ही जय श्री कृष्णा कहा था भैया जी, और तुमने क्या कहा कि जय श्री कृष्णा मत बोलो, तुम भगवान के भक्त नहीं हो, अगर तुम्हारी एक उंगली भी काटनी पड़े तो कोई बात नहीं। जैसे ही दोस्तों हरपाल भगवान की उंगली काटने लगा और उस अंगूठी को निकालने ही वाला था कि भगवान द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा लेके प्रकट हो गए और रुक्मणी जी भी अपने असली रूप में आ गई। दोस्तों, उन दोनों को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखकर
हरपाल उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और गलानी से भर गया और झरझर करके आंसू उसके आंखों से बहने लगे और प्रभु को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने दुनिया तो लूटी ही लूटी, मैंने आपको भी लूट लिया और साक्षात इस लक्ष्मी माता को भी लूट लिया। मेरे जैसा पापी शायद ही कोई भक्त आज तक कोई पैदा हुआ होगा। भगवान जी कहते हैं कि नहीं नहीं हरपाल, तुमने जो कुछ भी किया साधु संतों के लिए किया और मेरे लिए किया, तुम इसमें तनिक भी ग्लानि मत करो। हरपाल उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी कहते हैं कि ये धन ले जाओ और इससे 10 सालों की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि जब तक तुम जिंदा हो ये तब तक तुम्हें तुम्हारे घर में बरकत देगा और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक, तुम्हारे बच्चे तक इसको खाएंगे। इस पैसे, ये धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। तुम इससे साधु संतों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना। दोस्तों, हरपाल जी गदगद हो गए और भगवान के सारे गहने समेट कर और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे प्रभु, अभी आप मत जाओ, आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मेरे घर पर चलो, क्योंकि मुझे आपके दर्शन मेरी पत्नी की वजह से ही हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी धर्म पत्नी को भी आपके दर्शन हो, क्योंकि यदि मेरी धर्म पत्नी ने ये संकल्प नहीं लिया होता कि 1000 संतों को वो खाना परोसेगी, तब मैं उससे शादी ही नहीं करता। उससे ही मैंने विवाह किया, तभी आपके मुझे आज दर्शन इस कलयुग में प्राप्त हुए, इस काशी नगरी में आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। तो हे मेरे प्रभु, हे माता रुक्मिणी, आप चलिए आदर सहित और मेरे घर पर जाकर मेरी पत्नी को भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। दोस्तों, भगवान ने छोटे से बच्चे का रूप बना दिया और छोटी सी बेटी का रूप उस राधा रानी ने भी बना लिया और दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर वो हरपाल अपने घर में ले जाने लगा और घर ले जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि देखो तो आज हमारे घर कौन आए, नन्हे बाल गोपाल और श्री राधा रानी जी के चरण हमारे घर में पड़े हुए हैं। उसकी पत्नी तो थी ही बहुत ही समझदार स्त्री, उसने उनको प्रणाम किया और बोली कि कितने प्यारे ठाकुर जी और कितनी प्यारी राधा रानी स्वरूपा आज हमारे घर पे आई है। उनकी आरती उतारी और उनको भी भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई भगवान को भी, और भगवान वहीं उनके कमरे में जाकर प्रकट हुए और दोनों पति पत्नी भगवान का दर्शन पाकर बहुत ही धन्य हुए और समय रहने के बाद उनको 9 महीने के उपरांत एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, और जो धन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और रुक्मिणी रानी ने उनको दिया हुआ था, वो धन उन्होंने अपने तिजोरी में रखा और वो धन उनकी 7 पीढ़ियों ने बड़े आराम से भोगा और साधु संतों की सेवा में उन्होंने जब तक वो जिंदा थे तब तक लगाया और अपने पुत्र को भी आगे को वही उपदेश दिया। तो ये थी दोस्तों हरपाल नाम के भक्त की कहानी। ऐसा भक्त कलयुग में होना बहुत मुश्किल है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।